Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए, बंद हुआ बाजार और बंद हुआ बाजार बड़े ब्रेकआउट के साथ। जी हां, तो आज का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25,100 200 के लेवल्स जिनसे हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार जूझ रहे थे, आज उन लेवल्स के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी ने दर्ज किया और वो भी एक्सपायरी के दिन। तो आज मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी के दिन हमने एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी पे आते हुए देखा। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वाकई में जबरदस्त था। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बाजार एकदम सुस्त एक सीमित दायरे में काम कर रहा था। कुछ एक शेयर्स में छुटपुट गतिविधि थी, लेकिन कुल मिलाकर के बिल्कुल उदासीन तापसरी हुई थी। अब ऐसे में देखिए, बाजार देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन आज देखिए जब बाजार में ब्रेकआउट हुआ है, एक नहीं दो नहीं, होलसेल के रेट पर आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जहां नए ब्रेकआउट्स हुए हैं, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि अब जिनका उदय हो रहा है और वो चार्ट पर बिल्कुल आपको साफ दिखने लगे। तो बाजार का स्वरूप बदला है आज के ब्रेकआउट से और यही वजह है कि अगर आज का बाजार आपने ध्यान से देखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, तो कल के लिए तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और कल के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक हो, चाक चौबंद हो, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कल का बाजार मौके हजार। तो कल कहाँ है मौके, ये समझते हैं, आइए। तो आज जब मैं बाजार देख रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा रुचि आ रही थी मेटल स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि जो मेटल स्टॉक्स हैं इनमें आपको नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कल भी इस सेक्टर को जरूर देखिएगा मीडिया सेक्टर को, जहां पर के नया इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। साथ में देखिएगा कि एनबीएफसीज किस तरह काम कर रही हैं। देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से, पिछले कई सप्ताह से कल का बाजार मौके हजार में मैं लगातार आपको कहता आया हूं कि भाई देखना ही है एक सेक्टर, तो एनबीएफसीज को देखिए, क्या जबरदस्त मोमेंटम वहां बन पड़ा है। तो इस सेक्टर को भी जरूर से देखिए। यहां पर भी आप देखिए बड़ा सॉलिड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाजार में तेजी आई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि तेजी में जरूरत से ज्यादा शेयर्स मत ले लीजिए। अब इसी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूं। एक मेरे मित्र थे, अब उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, और एक समय पर एक बहुत ही मंझे हुए निवेशक थे। अब उन्होंने देखिए क्या युक्ति निकाली। उनके दो सुपौत्र थे, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन। उनके लिए उन्होंने तय किया कि मैं कुछ पैसा जोड़ करके जाऊंगा। तो उन्होंने 108 की माला बनाई, यानी कि 108 अलग अलग शेयर्स में हर महीने एक एक शेयर खरीदने की उन्होंने ठान ली। हर महीने बड़े नियम से 108 शेयर्स में जो कंपनियां अच्छी उनको दिखाई देती थी, कई मानक उन्होंने देखे, कई मापदंड देखे, उसके हिसाब से 108 शेयर्स चुने, उनमें एक एक शेयर हर महीना खरीदना शुरू किया। पूरे साल भर में 12 शेयर्स एक कंपनी के जोड़े। अब इसमें एक कंपनी एमआरएफपी थी जिसके एक एक करके 12 शेयर्स हो गए एक साल में, और कुछ बहुत छोटी 5, 10, 15 रुपए की भी कंपनी रही होंगी। तो इस तरह से 108 शेयर्स की एक माला उन्होंने पिरोई और उससे उन्होंने अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें शेयर बाजार में निवेश कैसे किया जाता है इसका पाठ पढ़ाया। देखिए, इससे लेसन तो बड़ा अच्छा मिला, लेकिन अगर आप रिटर्न के लिहाज से देखेंगे तो इस तरह की चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत कारगर नहीं होती हैं। तो कारगर निवेश तब होता है जब आप बड़े सोच समझकर 12, 15, 20 शेयर्स चुनते हैं और उनमें सब्सटेंशियल कैपिटल एलोकेट करते हैं। तो वहां पर आप देखते हैं कि रिटर्न ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत डाइवर्सिफाइड अगर आपका पोर्टफोलियो हो जाए, सैकड़ों शेयर्स हो जाएं। एक साहब मुझे अभी हाल में मिले, उनके पोर्टफोलियो में 500 शेयर्स थे, तो उन्होंने पूरा निफ्टी 500 एक तरह से खरीदा हुआ था। इस तरह से कई सारे शेयर्स थे, कुछ कंपनियां बंद हो गई, कुछ रह गई, कुछ को वो ट्रैक कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए। इस तरह से म्यूजियम बनाने से पैसा नहीं बनेगा। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए, यानी कि 20, 25 जो भी संख्या में आप शेयर्स को एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं, उस संख्या में शेयर्स को खरीदें, जिससे आपका फोकस बना रहे और आप बाजार से बेहतर रिटर्न लाने की कम से कम संघर्ष कर पाएं, यानी कि उस लड़ाई में कम से कम आप शामिल हो पाएं। इसके लिए जरूरी है कि एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो डेवलप कीजिए। तो यह है कल का बाजार मौके हजार में मेरा आप सबसे निवेदन कि अपने पोर्टफोलियो पर पुनः विचार कीजिए। तेजी आती है तो तेजी में कई बार बहुत सारे शेयर जमा हो जाते हैं। आईपीओ में छोटे छोटे शेयर अलॉटमेंट मिले,
सारे जमा हो जाते हैं। किसी के कहे पर टिप पर शेयर खरीदे वो भी जमा हो जाते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां खरीद ली कभी तो वो भी, तो इस तरह से पोर्टफोलियो जो है वो एक संग्रहालय में तब्दील हो जाता है। इससे हमें सचेत रहना है। और हाँ, तेजी आती ही इसलिए है कि इस तरह से जोड़े गए शेयर से आपको निजात मिल सके, यानी कि जो शेयर परफॉर्म कर रहे हैं उनको होल्ड करें, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनसे बाहर आएं। ये काम आपको इस तेजी में करना है। तेजी अभी आई है, अभी तो आई है, मुझे लगता है कि कुछ समय ठहरेगी, रुकेगी और हम उसका अच्छे से सत्कार करेंगे। तो कल का बाजार भी अच्छा रहेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और कल के बाजार में भी कई मौके आपके लिए होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, तत्पर रहना है, चौकस रहना है, तब ये मौके आपके हाथ लगेंगे।